करने और बोलने में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क सिर्फ सोच का है। ओवन गर्म है। जल्दबाजी में काम करोगे तो गलतियाँ तो होगी ही। ऐसे ही एक से बढ़कर एक यूज़फुल इंग्लिश सेंटेंसेस हम इस लेसन में सीखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वो कभी कभी अपने बच्चे को पीट देती है या पिटाई करती है, तो इसे हम बोलेंगे शी समटाइम्स बीट्स हर चाइल्ड। शी समटाइम्स बीट्स हर चाइल्ड। वो अपना काम खत्म करते ही घर चला गया। As soon as he finished his work, he went home. As soon as he finished his work, he went home. वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। He will get better gradually. He will get better gradually. स्वार्थी आदमी सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। A selfish man thinks about himself only. A selfish man thinks about himself only. मैंने किसी भी मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। I didn't let go any opportunity from myself. I didn't let go any opportunity from myself. आप कुछ नहीं समझते। You don't understand anything. You don't understand anything. उसने मेरा मोबाइल ले रखा है। He is having my mobile. He is having my mobile. अब मैं उन्हें फ़ोन कैसे करूं? Now how do I call him? Now how do I call him? आप मेरा फ़ोन ले सकते हो। You can take my phone. या फिर You can have my phone, आप ऐसा भी बोल सकते हो। आवाज़ पीछे से आ रही है। The sound is coming from behind. The sound is coming from behind. पापा हमें बाहर लेकर गए। पापा took us out. पापा took us out. अपने आस्तीन खोलो। That means अगर स्लीव्स फोल्ड करके रखे हैं तो हम बोलते हैं ना कि स्लीव्स नीचे कर लो, उसको खोल दो, तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ओपन योर स्लीव्स। ओपन योर स्लीव्स। नेक्स्ट इज फर्क सिर्फ सोच का है। इट्स ओनली अ डिफरेंस ऑफ थिंकिंग। इट्स ओनली अ डिफरेंस ऑफ थिंकिंग। थोड़ी जगह बनाओ। मेक सम स्पेस। मेक सम स्पेस। अपने आप को खुश रखना भी एक कला है। इट्स एन आर्ट टू कीप आवरसेल्व्स हैप्पी। इट्स एन आर्ट टू कीप आवरसेल्व्स हैप्पी। तुम गंदगी फैला रहे हो। यू आर मेकिंग अ मेस। यू आर मेकिंग अ मेस। आपने उसके सामने ये क्यों नहीं कहा? Why didn't you say this in front of her? Why didn't you say this in front of her? केमिस्ट बिल बना रहा है। Chemist is making the bill. Chemist is making the bill. अपने शर्ट का दाग धो लो। Wash the stain on your shirt. Wash the stain on your shirt. तुम मुझे इमोशनल कर रहे हो। You are making me emotional. You are making me emotional. इसे किताब में से लिखो। हम बच्चों को बोलते हैं ना कि इसे देख देख के किताब में से लिख लो, तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉपी दिस फ्रॉम बुक। कॉपी दिस फ्रॉम बुक। इसे धीमी आंच पर पकाओ। कुक दिस ऑन लो फ्लेम। कुक दिस ऑन लो फ्लेम। ओवन पहले से ही गर्म है, तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हम ओवन इज प्री हीटेड।
ओवन इज प्री हीटेड। मुझे जोरों से भूख लगी है। या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं कि मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इन सब के लिए हम एक ही सेंटेंस बोलेंगे, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। अब हम खाना खा लेते हैं। लेट अस हैव फूड, लेट अस हैव फूड। इस डिश में नमक नहीं है। दिस डिश डजंट हैव सॉल्ट, दिस डिश डजंट हैव सॉल्ट। अपने बर्तन सिंक में रखो। पुट योर डिशेस और यू कैन से प्लेट्स इन द सिंक। पुट योर डिशेस इन द सिंक। वो बहुत नर्म दिल है। ही इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ही इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड। जल्दबाजी में काम करोगे तो गलतियां तो होगी ही। You will make mistakes if you do things in a hurry. You will make mistakes if you do things in a hurry. मेरे करिश्मा के साथ लड़ाई हुई थी। I had a fight with करिश्मा, I had a fight with करिश्मा। जो तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया उसे वापस लो। Take back what you falsely accused me of. मैं अपना कर्ज जल्द से जल्द चुकाऊंगी। I'll pay my debt as soon as possible. I'll pay my debt as soon as possible. वे सबको बाहर निकाल रहे हैं। They are getting everyone out. They are getting everyone out. तुम नसीब वाले हो जो इतने प्यार करने वाले माँ बाप तुम्हें मिले। You are fortunate to have such loving parents. You are fortunate to have such loving parents. आवारा कुत्ते ने मुझे काट लिया है। The stray dog has bitten me. The stray dog has bitten me. अब उसे तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। Nothing but only a miracle can save her now. Nothing but only a miracle can save her now. बोलने और करने में फर्क होता है। There is a difference between talking and doing something. There is a difference between talking and doing something. अगला सेंटेंस है, तुम उसके साथ कैसे निभाते हो? How do you manage with her? How do you manage with her? और इस लेसन का लास्ट सेंटेंस है गाइस, तुम बहुत हुक्म चलाते हो या धौत जमाते हो, तो इसे हम बोलेंगे You bully a lot. You bully a lot. बुली मीन्स हुक्म चलाना, डराना, धमकाना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस लेसन से आपको बहुत कुछ नए सेंटेंसेस सीखने को मिले होंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।